गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मुझे मैसेज देने के लिए कि मैं सबके साथ अपना एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग शेयर करूं। तो मुझे जस्ट गुरु जी ने एक मैसेज दिया अभी कि मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूं। मैं गुरु जी से ऑलमोस्ट 12 साल पहले मिली थी और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं गुरु जी से। और मेरा पूरा विश्वास है गुरु जी अपनी सभी संगत को बहुत ब्लेस कर रहे हैं। जो भी उस दरबार में पहुंच रहा है उस दरबार में बहुत शक्ति है। मैं अपने फादर साहब का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे उस दरबार में लेके गए और मेरी लाइफ में जो भी ना होती है वो गुरुजी हाँ कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे एपिसोड हुए हैं मेरी लाइफ में। आज मैं गुरुजी की कृपा से 3 बच्चों की माँ हूँ, जहाँ डॉक्टर्स ने मेरे को बिल्कुल मना कर दिया था कि ट्रीटमेंट के बिना मैं माँ बन नहीं सकती हूँ। वहाँ पे गुरुजी ने मेरे को ट्विन्स दिए और एक नेचुरल बेबी भी मैंने कंसीव किया। तो आज मेरे पास 2 लड़के और एक बेबी गर्ल है गुरुजी की कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। सो गुरु जी का महासमाधि डे चल रहा है। गुरु जी के वक्त सभी जानते हैं 31 मई 2007 को गुरु जी ने समाधि ले ली थी। सो मैं इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिलने के बाद कोई भी गुरुजी से दूर नहीं रहना चाहेगा। जो भी गुरुजी से कनेक्ट हो रहा है, मैं तो गुरुजी को देखा ही नहीं मैंने इन प्रेजेंट। सो मैं कभी कभी इमोशनल हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। सो ऐसा ही हुआ मेरे साथ एक दिन। सो मैं ऑफिस जा रही थी। गुरुजी ने मेरे को बहुत सारी चीज़ों में ब्लेस किया संगत जी, चाहे वो जॉब हो, पर्सनल लाइफ हो। मेरी लाइफ में बहुत हर्डल्स हैं बट गुरुजी हमेशा मेरे साथ और मुझे हमेशा 7 नंबर के रूप में, 7 के रूप में। और अभी जो लेटेस्ट मेरे साथ चल रहा है वो 777 चल रहा है। हमेशा किसी ना किसी तरीके से गुरुजी मुझे अपना साथ दिखा देते हैं। अभी बटरफ्लाई के रूप में उन्होंने मेरे को इतने प्यारे दर्शन दिए हैं। लास्ट 1 महीने से बटरफ्लाई मेरे साथ चल रहे हैं गुरुजी बटरफ्लाई रूप में। और मैं सबसे पहले महासमाधि का मंथ है और मैं उसी सत्संग को शेयर करना चाहूँगी। मैं एक दिन ऑफ़िस जा रही थी। ऑफ़िस आते जाते मेट्रो के कार्ड में या डिजिटल क्लॉक में, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे को गुरुजी 7 दिखाते हैं कि मैं तेरे साथ हाँ तो चल। तो मैं ऑफ़िस जा रही थी। मैं अपसेट थी। मेरी लाइफ में बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। सो कुछ ना कुछ चलता रहता है माइंड में, मगर गुरुजी अपना साथ दिखा के हमेशा साथ देते हैं। तो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं होंगी और मैं खुश रहूँगी। और मैंने जो ब्रह्मास्त्र का सॉन्ग है देवा देवा, वो मुझे ना ऐसा लगता है जैसे मैं सुनती हूँ तो मैं चार्ज हो जाती हूँ। सो मैंने वो 2-3 दिन तक लगातार वो सॉन्ग सुना और एक दिन मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई और मैं गुरुजी को याद करके रो पड़ी। मैंने कहा आप बहुत ख़राब हो, आप मेरे को इतना ब्लेस कर रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो, हर पल मुझे अपना साथ दिखा रहे हो और मगर आप मुझसे मिले नहीं। मैं इतनी ख़राब थी कि आप मुझसे मिले नहीं। तो मैं बहुत अपसेट हुई। तो मेरे को गुरुजी ने डांट दिया, कहते ऐनी मैं सारा दिन लोगों का कल्याण करना, मेरे नाल हंस के मिलिया। तो मेरे को, मैं बड़ी शॉक्ड रह गई कि यार गुरुजी सही कह रहे हैं, मैं ही बेवकूफ़ हूँ। वो इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, मैं उनसे मिली भी नहीं, मैं कुछ जानती भी नहीं वो कौन है क्या है और ऐसे मेरे को क्यों ब्लेस कर रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं कि जिसका मैं बखान कर ही नहीं सकती अपनी ज़ुबान से। मैंने गुरुजी को सॉरी बोला और मैंने गुरुजी को प्रॉमिस किया कि मैं बिल्कुल भी नहीं
परेशान होंगी और रोऊँगी। और संगत जी बिलीव मी, मैं जैसे ही मेट्रो से ट्रैवल करती थी ऑफ़िस के लिए, मैं मेट्रो से नीचे उतर रही थी ऑफ़िस पहुंचने के लिए, मेरे सामने एक टी-शर्ट पे पूरा जैसे स्प्रिंकल करते हुए आते हैं ना फायर बॉल्स, जैसे देवा देवा में कर रहा है रणबीर कपूर फायर बॉल से खेल रहा है, वैसे एक टी शर्ट आ जाती है कि वो मेरे को ऐसे करके दिखा रहे हैं कि हाँ हंसते रहना है, स्प्रिंकल कर रहे हैं। और उसके जस्ट पीछे एक जोकर की टी शर्ट पहने हुए कोई था, और वो ऐसे जैसे वाइड स्माइल करते हुए कहते हुए, जोकर कहते हैं ना कि स्माइल करते रहो, वैसे वो जोकर बोल रहा है। और फिर मेरे को एक टी शर्ट दिखती है, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। मतलब इतना क्लियर मैसेज गुरुजी देते हैं कि मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। उसके बाद मैं शाम को जब घर जा रही हूँ, मेरे साथ 1 महीने से भी ऊपर से 777 मेरे घर की एंट्री से, मतलब मैं निकल रही हूँ गेट से सोसाइटी के तो मेरे साथ चल रही है, ऑफ़िस पहुँच रही हूँ तो मेरे साथ चल रहा है, वैसे ही हो रहा था। अब जैसे मैं निकली हूँ, मैं देवा देवा मैंने कानों में लगा लिया, मैंने कहा मेरे को कोई और गाना सुनना ही नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है, मैंने बोला गुरुजी को कि मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं चार्ज हो जाती हूँ इस गाने को सुन के। मेरे को पर्टिकुलरली पुट योर चार्जर ऑन ऐसे करके एक साइन बोर्ड पे मोबाइल शॉप पे ये थॉट प्रोसेस गुरुजी ने दिखाया। मतलब जो आपके मन में चल रहा है, गुरुजी को उसका सब कुछ पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। बिलीव में संगत जी, ये एक छोटा सा सत्संग है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। मेरे पास ऐसे और भी बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। जैसे कि मैं दरबार में बैठी हुई हूँ और मेरे हस्बैंड मेरे साथ उस दिन दरबार गए थे और उनको रहता है कि जल्दी जल्दी हम गुरुजी से मिल के घर वापस पहुँचे, और मुझे रहता है कि मैं थोड़ा सा उनके पास बैठ के जाऊँ, मिलकर जाऊँ, क्योंकि मेरी तकलीफ़ों का अंत मुझे जो लगता है वो सिर्फ़ गुरुजी के पास है। मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को मानते हैं, मेरी मदर इन लॉ भी मानती हैं, मगर मेरा कनेक्शन गुरुजी से एक नेक्स्ट लेवल का कनेक्शन हो चुका है। मैंने उस दिन वो मेरे साथ थे और अक्षय तृतीया का दिन था और मैं बस बैठी हुई थी बाहर, जहाँ पे चाय पिलाते हैं शिवलिंग के नीचे सीढ़ियाँ चढ़ के। मुझे पता था अभिषेक अंदर नहीं बैठेगा और मैंने कहा गुरुजी मुझे आप दिख नहीं रहे हो। फिर एकदम से उन्होंने मेरी नज़र घुमाई सीधा गद्दी का स्वरूप, कहते ले मैं तो इधर ही बैठा। फिर थोड़ी देर में मैंने कहा मुझे आप दिख रहे हो क्या, आपको मैं दिख रही हूँ? बिलीव कीजिए संगत जी, वो सारी बात सुनते हैं और मेरे मन में यही चल रहा था कि ये मेरे को अंदर नहीं बैठने देंगे। मेरे को गुरुजी हमेशा अपने बिल्कुल फ्रंट पे ले जाकर सामने बिठाते हैं जब भी मैं दरबार में जाके बैठती हूँ। मैंने कहा गुरुजी आज नहीं बैठन देना इन्होंने मैनू। गुरुजी ने वहाँ पे वो जो बड़ी बड़ी विंडोज़ लगी हुई हैं बाहर, वो विंडो खुलवा दी और मैं बिल्कुल उसके सामने जाके बैठ गई। मुझे पूरा दरबार बाहर से बैठा हुआ दिख रहा था और मतलब गुरुजी का क्या कहना है, गुरुजी सब कुछ जानते हैं, वो जानी जान है। और वही हुआ, मेरे हस्बैंड ने बोला कि मम्मी के पास बच्चे अकेले हैं तो जल्दी से दर्शन करके लंगर खा के घर चलते हैं। गुरुजी जानते थे और मैं भी जानती थी कि मैं अंदर दर्शन करके सीधा लंगर हॉल में जाऊंगी, इसलिए उन्होंने मेरे को वहीं पर बैठे हुए मेरी मन की बात सुनी। वो सबका ख्याल रखते हैं, उन्होंने मेरे हस्बैंड के मन की बात भी रखी। उन्होंने कहा उन्हों भी नाराज़ नहीं करते, तू भी नाराज़ ना हो। उन्होंने मेरे मन की बात रखी, उन्होंने मेरे को वहीं बैठे हुए मेरे मन के दर्शन मुझे कराए, क्योंकि हम एक
तड़पती रूह को जो चैन मिल सकता है वो गुरुजी के दरबार में ही मिल सकता है। और जिसको वो चैन मिल रहा है वहाँ पहुँच के वो गुरुजी के चरणों में जाकर ज़रूर खड़ा होगा। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना अपना साथ देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। आपसे एक ही अरदास है, हमेशा मेरे को अपने चरणों के पास रखें। प्यारी संगत जी, आप लोगों के लिए भी मैं यही अरदास करती हूँ, जिस तरीके से गुरुजी मुझ पे, मेरे परिवार पे ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं, वैसे आप सबको भी उनकी ब्लेसिंग्स मिलती ही रहे, उनकी कृपा सब पर हो। मेरा बस यही एक अरदास है आपसे गुरुजी, सब पे मेहर करो, सबका भला करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।